वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम डेटाबेस से डेटा फैच करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि डेटाबेस में कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो वही स्टेप्स जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के सेम स्टेप्स होते हैं। लोड द ड्राइवर, ये भी यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। क्रिएट द कनेक्शन, स्टेप 2। देखिए ये तो आप याद ही कर लीजिए। क्रिएट द कनेक्शन, राइट द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द क्वेरी, एंड यहाँ पर क्या है, इंसर्ट द रिजल्ट या इंसर्ट द रिकॉर्ड। लास्ट क्लास में तब हम वैल्यू फैच कर रहे थे, तो तब क्या था, डिस्प्ले द रिजल्ट। तो ये स्टेप्स जो होते हैं चार, ये एवरेज जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो ये हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार यदि लास्ट क्लास को रिवाइज करें, हमें डीएसएन क्रिएट करना पड़ेगा। डीएसएन हम क्रिएट कैसे क्रिएट कर लेते हैं देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में गए। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाने के बाद ओटीबीसी डेटा सोर्स 32 बिट यहाँ गए। फिर उसके बाद ऐड करना है। जो भी आपका डेटाबेस है उसे सेलेक्ट करना है। हमारा डेटाबेस ये है तो ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है। तो हम दिखाते हैं जो लास्ट क्लास में हमने बनाया था माई डीएसएन 1। देखिए ये बनाया था, यही विंडो खुली थी ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐसी। तो हमने डेटा सोर्स का नाम रखा माई डीएसएन 1 और हमने डेटाबेस सेलेक्ट करा माई डेटा डॉट एमडीबी। इस डेटाबेस में हमें डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो आते हैं प्रोग्राम पर। इंसर्ट रिकॉर्ड, तो सबसे पहले स्टेप 1, लोड द ड्राइवर। ये ओरेकल से कनेक्टिविटी है, तो जब ओरेकल से कनेक्टिविटी सिखाएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 1 ये है हमारी लोड द ड्राइवर। क्लास डॉट फोन नेम सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। ये हमारा क्या है, ड्राइवर का नेम, और ये हमने लोड कर दिया। नेक्स्ट, क्रिएट द कनेक्शन। ठीक है, क्रिएट द कनेक्शन। और हमने यहाँ करा माई डीएसएन 1, डेटाबेस शुरू कर लिया। फिर राइट द स्टेटमेंट, फिर एग्जीक्यूट द क्वेरी, और इंसर्ट द रिकॉर्ड। तो हम चलाकर देखते हैं प्रोग्राम को। वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। डेटाबेस में देख लेते हैं कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। 1020 अराउंड 5000। हम गए, एम्प्लॉय टेबल था हमारा, टेबल का नेम था माई डेटा जो डेटाबेस से कनेक्ट था एम्प्लॉय रिकॉर्ड में, और हमने देखा, देखिए ये इंसर्ट हो गया। यदि हम यहाँ पे 1021 और 5001 वन रिकॉर्ड इंसर्टेड।
देखते हैं, बंद करके दोबारा से 1021 तुषार 5001। तो ये हमने देखा कि कैसे हम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करते हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे हम वैल्यू डेटाबेस में अपडेट करते हैं। ठीक है, एडिट, अपडेट रिकॉर्ड। तो कुछ नहीं है, देखिए सेम स्टेप रहेंगे। लोड द ड्राइवर, क्रिएट द कनेक्शन, कनेक्शन में डीएसएन का नेम करेक्ट होना चाहिए जो आपने बनाया है। राइट द स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट क्या कर दी भाई, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू क्या हो जाए ये, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू क्या हो 5001। ठीक है, और अपडेट सेलेक्टेड रिकॉर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट। देख लेते हैं हम, पहले जो 5001 था वहां सैलरी क्या थी, 5001 एम्प्लॉय नंबर है ही नहीं, 1021 है, और 1021 की सैलरी है 5001। तो 1021 डेटा 3। हमने यहाँ पे देखिए ट्राई ब्लॉक क्लोज कर रखा है कहीं, स्ट्राइक करा, और कैच भी क्लोज कर रखा है। यहाँ पे मैंने थ्रो एक्सेप्शन नहीं लिखा, ट्राई क्लोज लिखा है। और दोबारा से सेव करते हैं, जावा सी डेटा 3 डॉट जावा, कंपाइल हुआ जावा डेटा 3। रन करके देख लेते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, जिसका रिकॉर्ड 1021 था अब क्या हो गया 6501। तो देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो गया। लास्ट, डिलीट द रिकॉर्ड। कैसे हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, हम डिलीट करते हैं, हम एक बार प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, डिलीट वाला भी स्टेप वही रहेंगे। लोड द ड्राइवर, क्रिएट द कनेक्शन, राइट द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द क्वेरी, और रिकॉर्ड डिलीटेड। अब जो एम्प्लॉय आईडी 1020 है वो डिलीट हो जाए, या 1021 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो क्वेरी चलाते हैं, डेटा 4 डॉट जावा, जावा डेटा रिकॉर्ड डिलीटेड। देख लेते हैं भाई, जो 10 डिलीट हो गया। अब जो 1020 है वो भी डिलीट हो जाए, तो हम क्वेरी में चेंज कर लेते हैं 1020 सेव, रिकॉर्ड डिलीटेड। चेक कर लेते हैं, देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में देखा कि कैसे हम रिकॉर्ड डेटाबेस में से डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एमएस एक्सेस से जावा डेटाबेस की कनेक्टिविटी सीखी, तो आप लोग भी घर पर जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर कंसोल में डेटाबेस कनेक्टिविटी अच्छे से कर लेते हैं तो विंडो और वेब तब प्रोग्रामिंग चलेगी तो वहां पर भी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।